हेलो गाइस, वेलकम टू सुजीन टेक यूट्यूब चैनल। और आज हम सब डिस्कशन करने वाले हैं मॉड्यूल्स, डेटा टाइप्स और कमेंट्स के बारे में पाइथन के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और यहाँ सबसे पहले अपना पाइथन का फोल्डर जो हमने बनाया था अपने कोर्स के लिए उसे खोल लेते हैं। यहाँ मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करूंगा और VS कोड इस लोकेशन पर खुल जाएगा। तो हमारा VS कोड खुल चुका है। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो फाइल्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, first.py और variables.py। first.py के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सीखा था और वेरिएबल्स के अंदर मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैंने किस तरह से बना सकते हैं। तो वेरिएबल्स बताते टाइम मैंने सुरजीन लिखा था और यहाँ पर मैंने आपको दो तीन वर्ड्स बताए थे, इंट, स्ट्रिंग, इस तरह के वर्ड्स जैसे बूलियन, फ्लोट एक्सेट्रा। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि ये कीवर्ड्स आखिर होते क्या हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फाइल बना लूंगा, datatypes.py। ऑलराइट, हमारी फाइल बन गई है। तो दोस्तों, डेटा टाइप आखिर होता क्या है? डेटा टाइप होता है एक वेरिएबल को डिफाइन करना कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर किया जाएगा। पाइथन में ये चीज बाय डिफॉल्ट पाइथन अपने आप ले लेता है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमें इसे डिफाइन करना पड़ता है कि इंटीजर होगा, स्ट्रिंग होगा, या फिर बूलियन होगा, या फ्लोट होगा। पाइथन के अंदर मेनली चार टाइप के डेटा टाइप्स डिफाइन किए जाते हैं, इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट और बूलियन। आपको किसी वेरिएबल के अंदर डेटा टाइप डालने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली वेरिएबल का नाम लिख देना है और इज इक्वल्स टू करके जिस भी डेटा टाइप को आप इसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा उसी फॉर्म में उसे लिख देना है। जैसे अगर मुझे 21 स्टोर कराना हो तो अगर मैं 21 को इस तरह से लिखता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्टली लिखा गया है, ये एक इंट के तौर पर इसके अंदर स्टोर होगा। लेकिन अगर मैं 21 को डबल कोट्स के अंदर लिख दूँ तो ये एक स्ट्रिंग के तौर पर इसके अंदर स्टोर होगा। वहीं अगर मैं 21 के आसपास से अगर एक कोट्स हटाकर इसे पॉइंट वाइज डिजिट बनाकर लिख दूँ, मतलब एक डेसिमल डिजिट बनाकर लिख दूँ, तो ये एक फ्लोट के तौर पर इसके अंदर स्टोर होगा। डेटा टाइप को चेक कैसे करना है, इसके लिए हमें यहाँ पर सिंपली प्रिंट लिख देना है। हम इसके लिए प्रिंट फंक्शन का यूज करने वाले हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर टाइप और वेरिएबल का नाम। अब इस कोड को सेव करके आप जैसे ही रन करेंगे तो देखो यहाँ पर हमें क्लास फ्लोट डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब है जो भी हमारा इसके अंदर डेटा टाइप लिखा हुआ है वो इस वक्त फ्लोट के फॉर्म के अंदर है। देखिए 21.0 जो है, पॉइंट नंबर हमेशा एक फ्लोट के तौर पर लिया जाता है। मैं आपको ये सब भी बता देता हूँ। हम पाइथन के अंदर डायरेक्टली फ्लोट, इंट इस तरह से वेरिएबल्स नहीं बना सकते, ये सब लॉक किए गए हैं। तो मैं फ्लोट 1 के तौर पर इसे ले रहा हूँ। फ्लोट मैंने डिफाइन कर दिया है। फ्लोट हमेशा उस टाइप के डेटा टाइप को बोलते हैं जिसके अंदर पॉइंट वाइज डिजिट डिफाइन की गई हो, यानी जो भी अगर डेसिमल के फॉर्म में हमारे पास नंबर आ रहा है तो फ्लोट कहलाएगा। इसके बाद आता है इंट। इंट एक इंटीजर होता है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का हो सकता है। हमें इंटीजर बनाने के लिए इंट के आगे उसी इंटीजर को लिख देना है बस, जैसे 91। यहाँ पे 91 क्योंकि पॉइंट डिजिट नहीं है, ये डेसिमल के फॉर्म में इस वक्त नहीं है और ना ही ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है, तो एक इंट के तरीके से डिफाइन होगा। इसके बाद आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लिए हम यूज करते हैं डबल कोट्स को। डबल कोट्स के अंदर आप जो भी चीज लिखेंगे जैसे सुरजीन, तो वो चीज स्ट्रिंग के तौर पर ली जाएगी। इसके अंदर आप कोई नंबर भी स्टोर करा सकते हैं, बस ये कि उस नंबर से आप कोई भी न्यूमेरिक ऑपरेशन क्लियर नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ एक नाम की तरीके से डिस्प्ले करने के लिए एक नंबर रहेगा। इसके बाद आता है बूल। बूल एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका जो फुल फॉर्म है वो बूलियन होता है।
बूलियन के अंदर दो ही टाइप की वैल्यूज डिफाइन की जा सकती हैं, एक तो ट्रू और एक फॉल्स। मैं फिलहाल यहाँ पर ट्रू स्टोर कर देता हूँ। बूलियन के अंदर वैल्यू स्टोर कराने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इनका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। जैसे ट्रू का टी और फॉल्स का एफ, ये हमेशा कैपिटल रहेंगे, वरना वो इन्हें वैल्यूज के तौर पर नहीं लेगा और एक रॉन्ग वैल्यू समझकर एरर शो कर देगा। अब हम इन सबका एक बार डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। प्रिंट फंक्शन में कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी, इस तरह से मैं हर एक को पेस्ट कर लूंगा। अब हमें सिंपली यहाँ कुछ नहीं करना, इनमें जो हमने वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनके नाम हमें चेंज करना है। float 1, int 1, string 1, full 1। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने इन सारे प्रिंट फंक्शन के अंदर जो हमारा टाइप चेक कर रहे थे उसमें हर एक वेरिएबल को उठाकर स्टोर कर दिया है। अब हम यहाँ से इस कोड को सेव करेंगे और रन करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसने हर एक तरीके के डेटा टाइप के बारे में बता दिया है। जैसे हम देख सकते हैं सबसे पहले हमारा क्लास फ्लोट बता रहा है, ये बता रहा है इस वेरिएबल के लिए जिसमें 21.0 स्टोर किया गया है। इसका मतलब है कि ये डेसिमल डिजिट है, इसलिए इसे फ्लोट के तौर पर ये ले रहा है। इसके बाद फ्लोट 1 के अंदर भी 21.0 स्टोर किया गया है जो कि सेम ही डिजिट है और एक डेसिमल नंबर है, इसलिए इसे भी फ्लोट के तौर पर ले रहा है। तो नेक्स्ट में इंट के अंदर, int 1 के अंदर एक इंटीजर को स्टोर किया गया है 91 को, जिसे इंट के तौर पर ले रहा है। जैसा आप देख सकते हैं हर एक टाइप के डेटा टाइप को अपने आप ही डिफाइन कर रहा है। जैसे सोर्सिंग को इसने एक स्ट्रिंग के तौर पर डिफाइन किया है और ट्रू या फॉल्स को अपने आप ही इसने एक बूल के तौर पर डिफाइन कर दिया है। तो दोस्तों पाइथन के अंदर हमें इन्हें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर जाएंगे जैसे जावा, सी, वहाँ आपको इन सबको डिफाइन करना पड़ेगा। दोस्तों डेटा टाइप्स के साथ में आज हम एक और नई चीज देखने वाले हैं जिसका नाम है कमेंट। कमेंट आखिर होता क्या है? आप इस पूरे कोड के अंदर किसी भी चीज को कमेंट के रूप में स्टोर कर सकते हैं। कमेंट्स का मेन पर्पस ये होता है कि आप अपने कोड के बीच में किसी भी एक लॉजिक को स्टोर कर सके कि आपने जो कोड लिखा है उस पर्टिकुलर उस जगह पे वो किस लिए लिखा है वो आपको पता पड़ सके। अगर मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ये जो कोड लिखा है इसके नीचे वाला वो लिखा है ताकि मैं हर एक चीज का, इनमें से हर एक वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन कर सकूं। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखूंगा तो देखो यहाँ पर एरर शो कर रहा है। ताकि ये एरर शो नहीं करे इसलिए मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस बैकस्लैश जो होता है, राइट वाले शिफ्ट की साइड वाला एक जो बटन होता है क्वेश्चन मार्क के साथ वाला, उसे हम बैकस्लैश बोलते हैं। उसे जैसे हम प्रेस करेंगे तो देखो इसके यहाँ पर एक हैश लिखकर आ गया है। ये हैश आप मैनुअली भी लिख सकते हैं। हैश लिखते ही ये पूरी लाइन जो है कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। कमेंट्स का मेनली यही काम होता है कि प्रोग्रामर्स के जो हेल्प सिंटैक्स होते हैं उन्हें स्टोर करने का काम करते हैं। कमेंट्स को कंपाइलर द्वारा इग्नोर किया जाता है, ये एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। जैसा आप देख सकते हैं इस टाइम ये कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है और अगर मैं इसे रन करना चाहूँ तो ये फाइल रन भी हो जाएगी। अब देखो पूरी फाइल रन हो चुकी है लेकिन इस वाले लाइन को इसने इग्नोर कर दिया, इसलिए जो भी हैश के बाद में चीज लिखी रहेगी उसे एक सिंगल लाइन कमेंट समझकर इग्नोर कर देगा। अब सिंगल लाइन कमेंट्स के साथ साथ एक और कमेंट होता है जो होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपको 3 बार ये कोड्स को प्रेस करना है। अब देखो ये कोड्स अपने आप क्लोज हो गए हैं। यहाँ पर ये पाइथन का फीचर नहीं है, एक VS कोड का फीचर है, इसीलिए मैं आपको VS कोड यूज करा रहा हूँ ताकि आपकी जो टाइम वेस्ट होता है इस एक्स्ट्रा चीज को लगाने में, ये VS कोड ने अपने आप ही लगा दी। अब देखो जो आपके इन ट्रिपल कोड्स के बीच में जो भी आप चीज यहाँ लिखोगे वो एक कमेंट के तौर पर ली जाएगी। हेलो टुडे इज। अब सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट में डिफरेंस क्या होता है? सिंगल लाइन कमेंट के अंदर अगर मैं इसके बाद में एंटर प्रेस करके कोई और चीज लिखूं तो कमेंट के रूप में नहीं आएगी। सिंगल लाइन कमेंट के अंदर अगर मैं एंटर प्रेस करके कोई भी चीज लिखूं तो एक कमेंट के रूप में मुझे शो नहीं होगी, वो एक कोड की तरह ट्रीट की जाएगी, कोड जो मैंने यहाँ पर लिखा है और जो सही नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिनका काम ये था कि आपको बार बार इस तरह के जो हैश बटन्स हैं वो यहाँ पर यूज नहीं करने पड़े। अब मैं इस मल्टी लाइन कमेंट के अंदर अगर नीचे आकर कोई दूसरी चीज लिखता हूँ तो ये सारी चीजें यहाँ पर एक कमेंट के तौर पर ट्रीट की जा रही हैं। इन दोनों ट्रिपल कोड्स के अंदर
जो भी चीज़ आप लिखेंगे उसे कमेंट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक तो हो गई कमेंट्स की बात। अब बारी आती है मॉड्यूल्स की। तो मॉड्यूल्स आखिर क्या होते हैं? मॉड्यूल असल में किसी एक प्रोग्रामर के द्वारा लिखा गया कोड होता है जो कि किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखा गया था। और अगर आप चाहें तो आप अपनी जो प्रेजेंट फाइल है उसके अंदर उसे इंपोर्ट करके अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर यूज कर सकते हैं। दोस्तों मॉड्यूल्स के बारे में मैंने आपको इतना बता दिया है। आगे हम आने वाली वीडियोस में इसका पूरा यूज करके देखेंगे हम किस तरह से दूसरे किसी और का कोड उठाकर अपने वाले कोड के अंदर इंपोर्ट करते हैं, फिर हम उसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने देखा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं और मॉड्यूल्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जाना। तो दोस्तों अगर आप इस पूरे प्लेलिस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।